Good morning, students. So we are discussing about human eye. In the last class, we have discussed the structure of human eye and three functions of human eye. Okay, but sometimes human eye does not function properly. There is some defects in our human eye. Okay, तो हमारे आई में कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं उसको हम आज इस लेक्चर में सीखेंगे। उसका नाम क्या क्या है और उस डिफेक्ट्स किस तरीके से हम लोग उसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में क्या क्या डिफेक्ट्स आ जाता है और क्या क्या डिजीज आ सकता है। ठीक है, और ह्यूमन आई को कैसे हम क्योर कर सकते हैं ताकि कोई डिफेक्ट्स ना हो, कोई डिजीज ना हो। ठीक है, तो सारे डिफेक्ट्स का पहले एक बार नाम देख लेते हैं और एक एक करके सारे डिफेक्ट्स को स्टडी करेंगे। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। टॉपिक इज डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है, तो सारे पहले नाम पहले एक बार देख लेते हैं। तो पहला नाम है मायोपिया। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। दूसरा है हाइपर मेट्रोपिया। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है? मायोपिया में आपको नजदीक का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता है, और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? दूर का दिखाई देता है, नजदीक का दिखाई नहीं देता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रेसबायोपिया। ठीक है, प्रेसबायोपिया में क्या होता है? आपको बहुत ज्यादा पास भी दिखाई नहीं देता है और बहुत ज्यादा दूर में नहीं दिखा सकता है। ठीक है, यानी बीच में दिखा देता है, यानी पास में उसको दिखाई देता है, उसको थोड़ा सा दूर में दिखाई देगा और उसका दूर को भी ज्यादा दिखाई नहीं देता, यानी दोनों है। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का ये मिक्स हो गया। ठीक, नेक्स्ट है एस्टिग्मेटिज्म। ठीक, एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है? हमें जो विजन होता है वो क्लियर दिखाई नहीं देता है। ठीक है, हमें ब्लर और डिस्टॉर्टेड इमेज दिखाई देता है। नेक्स्ट कैटरेक्ट, जिसको हम मोतियाबिंद बोलते हैं। इसके बाद ग्लूकोमा। नेक्स्ट नाइट ब्लाइंडनेस एंड देन कलर ब्लाइंडनेस। ठीक, इतने सारे डिफेक्ट्स हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग सारे ह्यूमन आई डिफेक्ट्स के नाम को लिख लीजिए, फिर एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट डिफेक्ट क्या है मेरा? मायोपिया। तो पहले पढ़ते मायोपिया क्या होता है। In this defect, a person able to see nearby object but unable to see far object clearly। ठीक है, मायोपिया का मतलब होता है कि इस अगर ये डिफेक्ट्स है तो पर्सन को नजदीक का चीज दिखाई देगा लेकिन दूर का चीज दिखाई नहीं देगा। ठीक है, बहुत सारे लोग में ऐसा होता है कि हम पास में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, लेकिन दूर पर ऑब्जेक्ट है तो उसको हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये सिम्टम्स आप में हैं तो आपको एक डिफेक्ट हो गया है आई में। उस डिफेक्ट का नाम क्या है? मायोपिया। ठीक है, मायोपिया को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस का अगर इसको हिंदी में लिखें तो उसको बोलेंगे निकट
दृष्टि दोष, ठीक है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस में क्या होता है, आपको नियर बाय ऑब्जेक्ट्स दिखाई देता है एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है, ठीक है। अब देखिए नियर बाय ऑब्जेक्ट हमको दिखाई दे रहा है, तो हम इसको शॉर्ट साइटेडनेस क्यों बोल रहे हैं, निकट दृष्टि दोष क्यों बोल रहे हैं, इसको तो बोलना चाहिए था लॉन्ग साइटेडनेस, है ना। नियर बाय तो दिखाई दे रहा है, यानी प्रॉब्लम किसमें है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट में ना, यानी दूर वाले चीज में ना। और किसमें, हम इसका नाम क्या रख रहे हैं, शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन जो है ये अभी क्लियर हो जाएगा जब इसका क्या पढ़ेंगे, कॉजेस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कॉजेस। तो मायोपिया का जो कॉजेस है, जो इमेज बनता है मेरा आई में, वो कहाँ बनता है, इमेज सबसे पहले फॉर्म होता है रेटिना पर, ठीक। लेकिन मायोपिया में जो इमेज बनता है मायोपिक आई में, अगर किसी पर्सन को मायोपिया हो गया तो उसके आई को बोलेंगे मायोपिक आई, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मायोपिक आई में जो इमेज बनता है वो रेटिना के पहले बनता है, ठीक है। यानी कि इमेज है जो रेटिना से पहले बनता है, शॉर्ट हो जाता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा व्हाई मायोपिया इज कॉल्ड शॉर्ट साइटेडनेस, तो इसका एक लाइन में आंसर होगा बिकॉज इन मायोपिक आई इमेज फॉर्म बिफोर द रेटिना, ठीक है। जल्दी से बताइए समझ में आया कि नहीं आया, व्हाई मायोपिया इज कॉल्ड शॉर्ट साइटेडनेस, इसका आंसर आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इसका क्या क्या कॉज है इसको हम लोग स्टडी करते हैं। Causes. This happens due to elongation of eyeball or decrease in focal length of the lens, ठीक। यानी कि मायोपिया में जो इमेज बनता है वो कहाँ बनता है, अभी पता आपको, रेटिना के पहले बनता है, ठीक। तो ऐसा क्यों हुआ, रेटिना के पहले क्यों हुआ, तो इसका रीजन है इलोंगेशन ऑफ आईबॉल। नॉर्मल जो आई है, ठीक, नॉर्मल जो आई है उसमें इमेज कहां पर बनता है, रेटिना पर बनता है, ठीक है। नॉर्मल आई में इमेज कहां बनता है, रेटिना पर, क्योंकि इसका डायमीटर कितना होता है, इसका जो डायमीटर होता है वो 2.5 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो मायोपिक आई है, यानी कि वैसा है जिसमें मायोपिया हो गया है, यानी कि मायोपिक आई का जो साइज होता है वो बड़ा हो जाता है, 2.5 सेंटीमीटर से बड़ा, 2.6, 2.7, 2.8 इतना बड़ा हो जाता है। यानी कि इसका जो साइज हो गया है, डायमीटर जो हो गया ग्रेटर देन क्या हो गया, 2.5 सेंटीमीटर। अब जब ये साइज बड़ा हो गया तो लेंस का तो साइज नहीं बड़ा हुआ, सिर्फ आईबॉल का साइज बड़ा हुआ, तो लाइट रे कहाँ मिलेगा, जब लाइट रे आएगी तो लाइट रे कहाँ मिलेगी, रेटिना के पहले मिलेगी, ठीक है। लाइट रे कहाँ मिलते हैं, रेटिना के पहले, ठीक है। समझ में आया। तो पहला क्या रीजन है, इलोंगेशन ऑफ आईबॉल। आईबॉल का जो साइज है वो 2.5 सेंटीमीटर से क्या हो गया, बड़ा हो गया। दूसरा रीजन है डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। हमारा जो आई का जो लेंस है अपना फोकल लेंथ क्या करता है, चेंज करता है। एकोमोडेशन याद आ रहा है, एकोमोडेशन में बताए थे जब हम दूर देखते हैं तो फोकल लेंथ बढ़ जाता है, बिकॉज आवर लेंस इज बिकम थिन एंड लॉन्ग, ठीक है, पतला और लंबा हो जाता है। जब पास देखते हैं तो क्या होता है, हमारा जो आईलेंस है वो ठीक हो जाता है और स्मूथ रहता है, फोकल लेंथ क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये वाला जो प्रॉपर्टी है मायोपिया में कम हो जाता है, ठीक है। फोकल लेंथ बढ़ने का जो प्रॉपर्टी है मायोपिया में क्या होता है, कम हो जाता है। जब हम दूर देखते हैं, ठीक है, तो हमारा आई का प्रॉपर्टी क्या है, एकोमोडेशन क्या करता है कि जब आप दूर देखते हैं तो फोकल लेंथ बढ़ जाता है, ठीक है, बिकॉज आवर साइज ऑफ लेंस इज इंक्रीज, तो फोकल लेंथ क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन यही प्रॉपर्टी हमारे मायोपिक आई में लैक हो जाता है, जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ जाता, उतना नहीं बढ़ पाता है, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, जितना बढ़ना चाहिए था वो बढ़ नहीं पाया है, ठीक है। इस वजह से इमेज क्या बनता है, बिफोर द रेटिना। ये नॉर्मल आई है,
नॉर्मल आई में क्या बनता है, रेटिना पर बनेगा, और ये मायोपिक आई है, ठीक है। ये क्या है, नॉर्मल आई, बी क्या है, मायोपिक आई, ठीक है। यहां तक कितने लोगों को समझ में आया, जल्दी से बताइए, ये सब पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? ठीक, तो क्या क्या याद रखना आपको, 3 चीज याद रखना है मायोपिया में। पहला है, मायोपिया में होता क्या है, मायोपिया में होता है आपको कि नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देता है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं देता है, ठीक। दूसरा क्या रखना है कि मायोपिया में इमेज बनता कहाँ है, तो मायोपिया में इमेज जो बनता है वो रेटिना के पहले बनता है, बिफोर द रेटिना, ठीक है। इमेज कहाँ बनता है, बिफोर द रेटिना, इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। क्या बोलते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस। इमेज जो है मेरा वो शॉर्ट हो गया, रेटिना यहाँ पर है और इमेज क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। इमेज को मायोपिया को बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। ऐसा क्यों होता है, शॉर्ट साइटेडनेस क्यों होता है, तो इसका 2 रीजन है, ठीक है। दोनों भी हो सकता है, या फिर इलोंगेशन ऑफ आईबॉल या फिर डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ठीक है। यानी कि 2 रीजन है, उसमें से कोई एक भी हो सकता है और दोनों भी हो सकता है। तो इलोंगेशन ऑफ आईबॉल, हमारा आई का जो साइज है वो बचपन से वो ओल्ड एज तक आपका बढ़ता घटता नहीं है, ठीक है। आपका अगर नॉर्मल आई है, लेकिन अगर आई में डिफेक्ट हो गया तो किसी भी रीजन से उसका साइज क्या होता है, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। मायोपिया के केस में क्या होता है, मायोपिया के केस में आपका आईबॉल का साइज वो बड़ा हो जाता है, पहला रीजन है। दूसरा रीजन है कि हमारा जो फोकल लेंथ चेंज करने का प्रॉपर्टी है, जब हम लोग नियर ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो फोकल लेंथ छोटा होता है क्योंकि लेंस हमारा ठीक हो जाता है। पर हम जब फार ऑब्जेक्ट को देखते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो उसका जो साइज होता है, लेंस का जो साइज होता है वो लॉन्ग हो जाता है, ठीक है। लॉन्ग होने का मतलब उसका फोकल लेंथ भी क्या हो गया, बड़ा हो गया। लेकिन मायोपिक आई में फोकल लेंथ बड़ा नहीं हो पाता। मायोपिक आई में जब हम दूर देखते हैं तो फोकल लेंथ बड़ा होना चाहिए इतना, बट ये इतना पर आकर के क्या होता है, वो लेंस का जो साइज होता है वो ज्यादा बड़ा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इस वजह से फोकल लेंथ छोटा रहता है। फोकल लेंथ का वैल्यू क्या हो गया, 2.5 सेंटीमीटर से क्या हो जाता है, कम जाता है। तो इस वजह से हम लोग दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है हम लोग देख रहे हैं वो दूर को देख रहे हैं, यानी दूर से क्या लाइट पैरेलल आ रहा है। तो हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो लाइट क्या आता है, पैरेलल आता है, ठीक है। जब दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो ये क्या होता है, रेटिना के पहले बन जाता है। क्लियर हो गया सबको कॉजेज। अब इसको ठीक कैसे करेंगे, करेक्शन क्या है, तो देखिए लाइट ये क्या है, अभी रेटिना के पहले मिल रहा है, यानी कि लाइट रे को हमको पीछे भेजना है। लाइट रे को क्या करना है, पीछे भेजना है, ठीक है। पीछे भेजने के लिए हम यूज करेंगे डायवर्जिंग लेंस। कौन सा यूज करेंगे, डायवर्जिंग लेंस। यानी कि अगर लाइट को हल्का सा हम यहाँ पर अगर डाइवर्ज कर दें, ठीक है, लाइट रे को हल्का सा डाइवर्ज कर दें तो क्या होगा, रेटिना को मिलेगा नहीं, ठीक। याद रखिएगा, मायोपिया को करेक्ट करने के लिए हम लोग डाइवर्जिंग लेंस यूज करते हैं। अब जल्दी से बताइए कि डाइवर्जिंग लेंस किसको करते हैं, कनकेव लेंस को कि कन्वेक्स लेंस को, जल्दी से चैट में बताइए। ठीक है, इसको फिर से देखते हैं एक बार। देखिए मायोपिया में जो इमेज बन रहा है वो रेटिना के पहले बन रहा है। करेक्शन के लिए क्या बताया आपको कि आपको यूज करना है एक डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस किसको कहते हैं, कॉनकेव लेंस को। तो देखिए इट कैन बी corrected by placing a diverging lens in front of myopic eye, ठीक है। मायोपिक आई के पीछे सामने क्या रखना, आपको एक कनकेव लेंस रखना है। देखिए मायोपिक आई में क्या होता है, जब लाइट रे दूर से आ रही होती है, ठीक है, जब लाइट रे दूर से आ रही है तो क्या होगा, रेटिना के पहले मिल रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक कॉनकेव लेंस यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है।
अभी कॉनकेव लेंस का क्या प्रॉपर्टी है, ये क्या करेगा, लाइट रे को डाइवर्ज कर देगा स्लाइटली। यहाँ पर जैसे लाइट इंटर करेगी दूर से आएगी, लाइट रे क्या होगा, स्लाइटली क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगा। ठीक है, स्लाइटली जैसे ही डाइवर्ज हुआ, अब इमेज रेटिना का नहीं, अब कहाँ बनेगा, रेटिना पर मिल जाएगा। ठीक है, इमेज कहाँ पर बनेगा, रेटिना पर बनेगा। ठीक है, ये में क्लियर सुनना, लाइट रे के मायोपिक आई में क्या करना आपको, एक कॉनकेव लेंस रखना है, डाइवर्जिंग लेंस रखना है। लाइट रे को क्या कर देगा, हल्का सा स्लाइटली डाइवर्ज कर देगा और इस तरह से लाइट रे कहाँ पर मिलेगा, रेटिना पर मिलेगा। ठीक है, अगर हम इस आई का फार पॉइंट निकालना चाहे, मायोपिक आई का फार पॉइंट यानी कितना दूर तक उसको अच्छा से दिखा देता है, उसके बाद नहीं दिखाना रहता है, तो स्लाइड को क्या करेंगे, पीछे बैक साइड में मिला देंगे। ठीक है, जहां पर ये लाइट मिलेगा इसको बोलेंगे फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई, यानी कि यहाँ तक इसको दिखाई देता है और उसके दूर यहाँ तक दिखाई नहीं देता है। तो उसको देखने के लिए क्या करना होगा, उसको देखने के लिए आपको स्पेक्टिकल्स, इस लेंस का कॉनकेव लेंस का स्पेक्टिकल्स आपको लगाना होगा। तो इस तरह से हम लोग करेक्ट कर सकते हैं किसको, मायोपिया को। तो सी फिगर जो हो गया, ये वाला जो फिगर है वो क्या है, करेक्शन ऑफ मायोपिया। ठीक है, ये क्या है, ये वाला पॉइंट क्या है, फार पॉइंट ऑफ मायोपिया। और नॉर्मल आई का जो फार पॉइंट है वो इंफिनिटी है, वो बहुत दूर तक भी दे सकता है, लेकिन मायोपिक आई का जो फार पॉइंट होता है वो लिमिट हो जाता है, यानी कि किसी फिक्स पॉइंट पर वो आ जाता है। ठीक है, अब हमको बताइए ये आपको कितना परसेंट आ रहा है। ठीक है, अभी भी 99.9% ये आ रहा है कि अब ये 100% क्लियर हो गया। चलिए बताइए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज वीडियो में क्या सीखे हम लोग, मायोपिया। नेक्स्ट क्लास में और भी डिजीज के बारे में चलेंगे। मायोपिया के जैसा ही है, प्रेस मायोपिया के जैसा ही है हाइपरमेट्रोपिया। अगर ये समझ में आ गया तो उसको समझने में आपको सिर्फ 5 मिनट लगेगा। ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम लगा होगा लेकिन इसको समझने में सिर्फ आपको 5 मिनट लगेगा। ठीक है, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।